बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम साले दवम का मुतालिया पाकिस्तान का मुतालिया कर रहे थे। पहले सबक के 4 लेक्चर्स मुकम्मल हो चुके हैं। पहले सबक का 5वां लेक्चर, जिसमें हमारा मौजू था पाकिस्तान मुसलमानाने बरे सगीर की जिद्दोजहद का नतीजा। इसमें हम यहाँ तक मुतालिया कर चुके हैं कि मुसलमानों का दोहरी गुलामी से निजात के लिए अमली कोशिशों का आगाज़ 1857 में जब जंग आज़ादी हुई। ये आखिरी लेक्चर में हमने बात की थी कि हिंदू मुसलमानों ने मिलकर लड़ी, मगर बाद में हिंदुओं ने तो दोस्ती कर ली अंग्रेज़ों से और सिर्फ मुसलमानों पर अताब हुआ, अंग्रेज़ हुकूमत का भी, हिंदू अक्सरियत का भी। लिहाजा मुसलमानों ने अपनी एक जमात बनाई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और उसके प्लेटफॉर्म से अपनी जिद्दोजहद का आगाज़ किया। हिंदू रहनुमाओं की मगरबी जमहूरियत की आड़ में हसूल इक़्तिदार की कोशिश। अब ये बात समझिए कि जमहूरियत का मगरबी और इस्लामी तस्वर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जमहूरियत का मगरबी तस्वर क्या है? अक्सरियत की हुकूमत। अब देखिए, बड़ी खुशनुमा बात लगती है, अक्सरियत की हुकूमत होनी चाहिए, मगर ये चीज़ बरे सगीर में काबिल अमल नहीं थी। अक्सरियत की हुकूमत वहाँ होगी जहाँ एक ही कौम आबाद हो। आप जानते हैं बरे सगीर में तो बहुत सी कौमें थी, मुसलमान, हिंद, सिख, ईसाई और बुद्धिस्ट और लादीन हजरात भी। यहाँ मगरबी जमहूरियत का क्या मतलब था? हिंदुओं की अक्सरियत थी। इसका ये मतलब था कि हिंदू हमेशा के लिए आका रहेंगे और मुसलमानों समेत तमाम कौमें हमेशा के लिए हिंदुओं की गुलाम रहेंगी। मगरबी जमहूरियत कहाँ कामयाब होगी? जाए की कौम हो। सो हिंदुओं का तो फ़ायदा था। उन्होंने एक बड़ा मशहूर कुन नारा लगाया कि हमारे मुल्क में जमहूरियत बहाल की जाए, यानी जमहूरियत की आड़ में हसूल इक़्तिदार की कोशिशें थी अंग्रेज़ों की कि किसी तरह से मगरबी जमहूरियत आ जाए और हम मुसलमानों और दूसरी कौमों को साथ मिलाकर यहाँ से अंग्रेज़ों को निकालने में कामयाब हो जाएं और बाद में हिंदू गलबा हो जाए तमाम कौमों पर। अंग्रेज़ हिंदू इतिहाद से मुसलमानों को हिंदुओं की मुस्तकिल गुलामी का ख़तरा, जो एक गठजोड़ बन गया था अंग्रेज़ों का और हिंदुओं का, मैं बार बार अर्ज़ करूँ, अंग्रेज़ हुकूमत और हिंदू अक्सरियत, मुसलमान अक़लियत में थे, तो ये बड़ा ख़तरा था मुसलमानों के लिए। मुसलमानों का कौमी वजूद ही ख़तरे में पड़ गया था। लगता था कि ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान से मुसलमानों का वजूद ही ख़त्म हो जाए। शुद्धी और सिंगटन जैसी तहरीकें भी शुरू की हिंदुओं ने, और ऐसा हो चुका। आप जानते हैं मुसलमानों का दारुल हुकूमत अंदलस, जिसको स्पानिया स्पेन भी कहते हैं, आज वो मुसलमान नाम को नहीं है। तो कुछ ऐसा ही खतरा हिंदुस्तान में भी हो गया था। लिहाजा ज़रूरी था कि मुसलमान एक झंडे तले इकट्ठे हों और मुश्तरका जिद्दोजहद करें। कायद आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत में मुसलमान एक झंडे तले जमा हुए। याद रखिए, हज़रत कायद आज़म का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान बनाना नहीं, बल्कि उनका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि बिखरे हुए मुंतशिर मुसलमानों को उन्होंने एक झंडे तले इकट्ठा किया, उनको एक कौम बनाया, फिर उस कौम की क़यादत की, और फिर इस कौम ने दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत का हासिल मुमकिन बनाया। बेमिसाल कुर्बानियों के बाद आज़ाद इस्लामी रियासत, ये 2 दफ़ा लिखा गया, इस्लामी रियासत का क़याम अमल में आया। इसके बाद सफ़ा नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं, तो उसमें बयान किया गया है कि तहरीक आज़ादी में बरे सगीर के तमाम खित्तों से मुस्लिम रहनुमाओं का अजीम किरदार। मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूं कि बरे सगीर एक मुल्क नहीं था, इसमें बहुत से सूबे थे, बहुत सी कौमियतें थी, बहुत से इलाके थे, बहुत सी नस्लों के, बहुत सी ज़बानों के लोग थे। तो याद रखिए, पाकिस्तान के क़याम में सिर्फ उन सूबों ने किरदार अदा नहीं किया जो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, बल्कि वो सूबे जिनको पता था कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकेंगे, उन्होंने भी बहुत नुमाया किरदार अदा किया। जिस तरह यूपी है,
उत्तर प्रदेश भारत का एक बड़ा सूबा है। यूपी किसी भी शक्ल में पाकिस्तान में शामिल नहीं हो सकता था, मगर वहाँ के मुसलमानों का बड़ा अहम किरदार रहा। तो तहरीक आज़ादी में मुख्तलिफ खित्तों, इलाकों और सूबों का किरदार रहा। उन मुख्तलिफ इलाकों के रहनुमाओं ने अपने कौलो-फेल से कौम की फ़िक्री रहनुमाई भी की, अमली रहनुमाई भी की। फ़िक्री रहनुमाई क्या होती है कि उनके दिल में आज़ादी की उमंग पैदा की, उनको आज़ादी के ख्वाब दिखाए और फिर आज़ादी के लिए कोशिशों पर भी आमादा किया। याद रखिए, किसी भी कौम को आज़ादी भीख में नहीं मिला करती। आज़ादी को जालिम से छीनना पड़ता है। ऐसी बेमिसाल कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी, यकीनन हिंदुओं ने भी दी, सिखों ने भी दी, और तब हम आज़ादी की, भगत सिंह एक बहुत बड़ा हीरो जो सिख बिरादरी से थे, उनका बहुत बड़ा किरदार रहा तहरीक आज़ादी में। लिहाजा तहरीक में मुख्तलिफ सूबों का किरदार है। बात तो बड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं महदूद रहूँगा आपकी किताब की हद तक। आपकी किताब में सफ़ा नंबर 6 पर जो बताया गया, सूबा सरहद, सूबा बलोचिस्तान, सूबा सिंध, पंजाब और बंगाल के हवाले से बात की गई। सूबा सरहद, जिसका मौजूदा नाम खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ से सरदार औरंगज़ेब खान है, पीर मानकी शरीफ और साहबजादा अब्दुल कयूम खान, इनका बहुत बड़ा किरदार रहा सूबा सरहद को में तहरीक आज़ादी चलाने में। और फिर जब सूबा सरहद में रेफरेंडम हुआ, कराया अंग्रेज़ों ने, रेफरेंडम किस बारे में था कि क्या ये खित्ता, ये इलाका पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है या हिंदुस्तान में। तो इन रहनुमाओं की बदौलत रेफरेंडम का फैसला पाकिस्तान के हक में आया और इस तरह सूबा सरहद पाकिस्तान का हिस्सा बना। सूबा बलूचिस्तान, ये लफ्ज़ वैसे बलूचिस्तान है, लेकिन हम इसको बलूचिस्तान कहते हैं, जो गलतुलाम हो गया है। यहाँ से काजी मोहम्मद ईसा हैं, नवाब मोहम्मद खान जोगेज़ाई हैं, मीर सोहराब खान शहीद हैं, इनकी बड़ी काबिल ज़िक्र खिदमात है। मीर सोहराब खान ने अपनी जान कुर्बान कर दी वतन की आज़ादी के लिए, और उनका खून यकीनन रंग लाया, कभी कुर्बानी ज़ाया नहीं जाती। सूबा सिंध से पीर सबगतुल्लाह शहीद हैं। ये पीर से इनका बहुत बड़ा हल्का अतात था, जो इनके मुरीदैन थे। आपने उन सब को हुक्म दिया कि तहरीक पाकिस्तान के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें, जान माल की परवाह न करें। सो बहुत बड़ा किरदार पीर सबगतुल्लाह शाह साहब का। सर अब्दुल्ला हारून है, आगा हसन आफंदी हैं, इनकी बड़ी शानदार खिदमात रहीं सूबा सिंध के हवाले से। इसके बाद सूबा पंजाब की बात करें तो अल्लामा इकबाल पहले जिक्र आ चुका सूबा पंजाब से। चौधरी रहमत अली, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया सबसे पहले और एक नक्शा मुरतब किया पाकिस्तान का। मौलाना ज़फ़र अली खान, जिनके अखबार ज़िम्मेदार ने आप उर्दू में पढ़ चुके, ये मुकम्मल सबक, अहम किरदार अदा किया। इनका अखबार ज़िम्मेदार सिर्फ ख़बरों का अखबार नहीं था, यानी आवाम को ख़बरें नहीं पहुँचाता था, बल्कि इसने मुस्लिम लीग की भरपूर तर्जुमानी की, मुस्लिम लीग का पैगाम घर घर पहुँचाया। सूबा बंगाल, जो इस वक्त बांग्लादेश में है, उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान था, वहाँ से शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक का बहुत अहम किरदार है। बल्कि 1940 की करारदाद लाहौर, जिसको बाद में करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया, वो शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक ने ही पेश की थी। आपने करारदाद पेश की थी, जिसकी मुख्तलिफ सूबों से मुख्तलिफ लोगों ने इस करारदाद की तायद की। करारदाद लाहौर, यहाँ एक अहम बात जो आपकी किताब में नहीं, लेकिन आपको तारीख का पता होना चाहिए। करारदाद लाहौर में ये करार पाया था कि जहाँ जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं, उन इलाकों में इस्लामी रियासतें कायम की जाए। रियासतें, एक रियासत की बात नहीं थी, इस्लामी रियासतें कायम की जाए। ये करारदाद मंजूर हुई थी 1940 के मंटो पार्क में, जहाँ आज मीनार पाकिस्तान है। लेकिन बाद में इस करारदाद में तब्दीली की गई, तरमीम लाई गई, और फिर एक मुल्क की बात की गई कि जहाँ मुसलमान आबाद हैं उनको मिलाकर एक मुल्क करार दिया जाए। जबकि पहले बात
ریاستوں کی تھی، بعد میں اس کو ریاست کر دیا گیا اور قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ اس سے کیا ہوا؟ مسلمانوں کے لیے منزل سامنے آ گئی۔ اب مسلمان چند رعایتیں حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے، ایک الگ خود مختار اسلامی ریاست کا قیام ہی ان کا نصب العین بن گیا تھا۔ حضرت قائد اعظم نے فرمایا ہم یہ ریاست اس لیے حاصل نہیں کرنا چاہتے کہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک ایسی لیبارٹری حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی تجربہ کا حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں اسلام کے ذریعے اصولوں کو اپنایا جا سکے، جہاں دنیا کے سامنے ایک مثالی ریاست بنا کر پیش کی جائے، دنیا کو بتایا جائے کہ یہ پاکستان ہے، پاکستان عالم اسلام کی نمائندگی کرے گا۔ یہ فرمایا حضرت قائد اعظم نے، اور آپ دیکھیں ایسا ہی ہوا۔ کچھ شعبوں میں ہم یقیناً ناکام بھی رہے ہوں گے، مگر ذہن میں رکھیں پاکستان کے قیام سے آج تک تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر برا وقت آیا، ہمیشہ آواز پاکستان نے ہی اٹھائی۔ وہ مسئلہ کشمیر ہو، مسئلہ فلسطین ہو، بوسنیوں کا مسئلہ ہو، قبرص کا مسئلہ ہو، ترکی کا مسئلہ ہو، جہاں جہاں بھی بات ہوئی ہمیشہ پاکستان ہی نے کردار ادا کیا عالمی رہنمائی کا۔ کوئی شک نہیں کہ بہت برے برے حکمران بھی ملے ہمیں، مگر اس کے باوجود ہمیشہ پاکستان نے عالمی رہنما کا کردار ہی ادا کیا۔ حکمران تو ایسے بھی آئے کہ ان کی بدعمالیوں سے ملک کب کا ختم ہو گیا ہوگا، مٹ گیا ہوتا، مگر یہ ملک قائم ہے انشاءاللہ، الحمدللہ، رہتی دنیا تک یہ ملک قائم رہے گا، کیونکہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے، وگرنہ ہمارے حکمرانوں نے تو کوئی کسر نہیں رکھی تھی اس کو برباد کرنے کی۔ آپ سب جانتے ہیں عزیز طلبہ، پاکستان لیلۃ القدر کی مقدس رات کو وجود میں آیا تھا۔ یہ اس چیز کا ظہور تھا کہ اس ملک پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک اسلامی ریاست قائم کر لی۔ تو میں بات کو یہیں پہ ختم کروں گا کہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلم اکابرین کی قیادت اور عوام کی عظیم قربانیوں کے نتیجے میں دنیا کی پہلی نظریاتی مملکت خداداد پاکستان کا قیام 14 اگست 1947 کو عمل میں آیا۔ الحمدللہ بڑوں نے قربانیاں دی، اس ملک کو بنا گئے۔ اب ہمارا کام ہے کہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ ایک شعر مجھے یاد آیا، جلوہ صبح کا اندھوں میں تو ہے جوش و خروش، یعنی وطن بن گیا، آزاد ہو گیا، صبح ہو گئی، لیکن جن مقاصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا وہ مقاصد آج بھی حاصل نہیں ہو سکے۔ جلوہ صبح کا اندھوں میں تو ہے جوش و خروش، عقل والوں کو وہی رات نظر آتی ہے۔ جن مقاصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا وہ مقاصد آج بھی حاصل نہیں ہو سکے۔ عزیز طلباء، میرے نوجوانوں، اب یہ تمہارا فرض ہے، بڑے اپنا کام کر گئے، اب تمہارا فرض ہے کہ ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرو، تاکہ جن مقاصد کے لیے پاکستان قائم کیا گیا تھا ان مقاصد کو حاصل کیا جا سکے۔ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔